कहेंगे जो ऐतिहासिक यह मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग ये 400-500 से भी अधिक पूर्व ये यहाँ का इतिहास है। लोगों ने जो बताया उसके माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर बांसी के राजा का ये राजतंत्र था, उनके क्षेत्र में ये मंदिर आता था। लेकिन मंदिर से पहले बताते थे कि यहाँ पर एक ऊंचा टीला और जंगल स्थान था यहाँ पे। तो यहाँ के स्थानीय लोग और राजा के आदेशानुसार उस टीलों को और जंगल को साफ करके कृषि भूमि के रूप में उसको प्रयोग करने का कार्य शुरू हुआ। जंगल साफ करते करते एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। टीले को लोग समतल भूमि बनाने के लिए प्रयास किए। प्रयास करते समय अचानक उसके अंदर से जहां खुदाई शुरू हुई, वहां से सांप, बिच्छू, हाड़ा, तमाम तरह के जीव जंतु अचानक निकलने लगे। निकलते देख वहाँ के मजदूर वहाँ से भाग लिए और ये सूचना बांसी के राजा के पास पहुँची कि वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। राजा ने अपने जोत्साचार को लेकर बाबा तामेश्वर नाथ की नगरी में आया तो यह रूप उस समय नहीं था जो आज है। उस समय उन्होंने आया, अपने विद्वानों को लेकर देखे तो उन्होंने कहा, महाराज ये बहुत बड़ा एक शक्तिपीठ जान लीजिए, स्वयंभू बाबा हैं, ये सीधे अंदर से ज़मीन फाड़ के निकले हुए हैं। इसी नाते इनका स्वयंभू बाबा तामेश्वर नाथ धाम पड़ा। और उसी समय से उन्होंने कहा तो इस पे एक मंदिर बनाया जाए, और मंदिर बन गया। उसके बाद देखा गया कि इसको मतलब इसका देख रेख करने, पूजा पाठ करने, चिराग बत्ती करने के लिए किसको कहा जाए। तो बगल में ही हम लोग पहले वहाँ के निवासी थे। खजनी के पास एक भरोहिया नामक का स्थान है जहाँ हम लोग थे। हम लोग तिवारी ख़ानदान से आते थे। तो उन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे, तो पूर्वज बहुत यावर सन्यासी के रूप में अपना इधर उधर चलते रहते थे। तो राजा जी को जब जानकारी मिली तो कहे कि ये व्यक्ति यहाँ के लिए सही रहेगा। और वो सपत्नी, उनकी शादी हो चुकी थी, सपत्नी यहाँ आके सन्यासी हो गए। और वहाँ से हम लोगों का जो ख़ानदान है वो ख़ानदान का विकास हुआ। और जब से वो तब से और अब तक हम ही लोग यहाँ के सब कुछ मतलब करने धरने वाले सब लोग यही हैं। हम ही लोगों का यहाँ पर महंती चलता है। हम ही लोग यहाँ पर हर मेले में व्यवस्था करते हैं सारा, और प्रशासन की व्यवस्था के मदद से सारी व्यवस्था चलती है। मेला कब से और कब तक चलता है यहाँ पे? मेला यहाँ पर देखिए 3 तरह के मेला लगते हैं। आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे महाशिवरात्रि का मेला है, जो कि यहाँ के लिए सबसे भव्य मेला कहा जाता है। और ये लगभग 15 से 20 दिनों तक चलता है। और ये मेला जो है यहाँ पूरे भारत में विख्यात है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर जो महोत्सव, मेला महोत्सव है, महोत्सव का आनंद लेते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। और दूसरा मेला श्रावण मास में रहता है, जब लगभग जुलाई अगस्त का महीना है, और हिंदी में कहेंगे सावन उसे कहते हैं। सावन में मेला रहता है, वो मेला 1 महीने का रहता है। और तीसरा मेला जो है वह 3 साल में एक बार पड़ता है, जो अधिक मास मलमास के रूप में होता है। वो भी 1 महीने का मेला रहता है। और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और मलमास में एक खासियत है कि मलमास में 1 महीने लगातार सुबह के टाइम यहाँ पर एक परिक्रमा होती है, जिसमें लगभग हजारों लोग आते हैं और उस परिक्रमा में शामिल होते हैं। तामेश्वर नाथ धाम का जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं तामेश्वर नाथ, जो कि ये भारत का इतिहास है और संत कबीर नगर का एक पहचान है, तो तामेश्वर नाथ का जो सबसे मुख्य चीज़ है तो वो हमारे बाबा स्वयंभू बाबा तामेश्वर नाथ हैं। उनको छोड़कर ही कोई दूसरा चीज़ फेमस है नहीं, तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ तामेश्वर नाथ बाबा निवास करते हैं। मेला में सबसे विख्यात चीज़ क्या है जो यहाँ का पहचान हो? देखिए, मेला में तो सारी चीज़ विख्यात है, लेकिन यहाँ पर झूला है,
झूले के बाद खजला है। हमें लगता है कि मिठाई के रूप में खजला और जिलेबी फेमस है। और यहाँ पर लोहा मंडी भी लगता है, यहाँ पर सारे तरह के लकड़ी मंडी लगता है, यहाँ बरदहिया बाज़ार भी लगता है जहाँ पर गाय भैंस और बछड़े बिकते हैं। और यहाँ पर पहले मसाला का भी बाज़ार लगता था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के स्थान पे मिलने लगे, मतलब दुकानें हो गई, उसके नाते मसाला बाज़ार अब ख़त्म हो गया। लेकिन कॉस्मेटिक का हुआ और ये सारे बाज़ार लगते हैं। यहाँ पर मीना मार्केट लगता है, तो मार्केट के रूप में भी फेमस है। यह हो बाबू हो जितना दर्शक